नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। खबर आ रही है, बताते हैं आपको, जहां 1 घंटे की बारिश से नगर की पालिका की तैयारियों की जो पोल खोल दी है। लगातार बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोली है। वहीं गढ़ दिल्ली रोड से लेकर हापुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिस तरीके से विजुअल में आप देख सकते हैं, अस्पताल परिसर में गंदा पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग गंदे पानी से होकर अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गढ़ दिल्ली रोड भी बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि जल निकासी की व्यवस्था केवल कागजों पर है, जमीनी हकीकत शून्य है। बरसात ने शहर की बदहाली और प्रशासन की अनदेखी को उजागर कर दिया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को कन्नौज मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंची, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन किट वितरित किए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि समाज की जिम्मेदारी है कि वे हर बच्चे को शिक्षित करे। साथ ही इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री असीम अरुण, विधायक कैलाश राजपूत और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य भी उपस्थित रहे। साथ ही बता दें, प्रिया शाक्य ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा है कि उनके आगमन से जिले को नई ऊर्जा मिली है। वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज जिले का बहुत सौभाग्य कि आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री आनंदीबेन पटेल जी का कन्नौज में आगमन हुआ। हमारे मेडिकल कॉलेज के परिसर में उन्होंने आंगनबाड़ी की बहनों को संबोधित किया, उनको किट वितरित किए और भी तमाम विकास के कार्यों के ऊपर बातचीत हुई। उन्होंने इस वरीयता को हमारे सामने रखा कि शिक्षा, खासकर छोटे बच्चों की, शिशुओं की जो शिक्षा है, संस्कार है, वो हमें आगे लेकर के जाएगा। विकसित भारत कौन बनाएगा? ये बच्चे हमारे अगर शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, हुनरमंद होंगे तो विकसित भारत की नींव रखेंगे। साथ साथ उन्होंने एक मौलश्री का वृक्ष भी यहाँ पर रोपित किया। हम सब उसको सींचेंगे और अच्छा तैयार करेंगे। ग्राम कुरली में 24 किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शुभम भैया ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन वनदार किसानों की आवाज को मजबूती से उठाती है और उनके हक की लड़ाई भी लड़ती है। किसानों ने भी संगठन में शामिल होकर खुशी जताई और भरोसा दिलाया है कि वे क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ग्राम कुरली के किसानों ने संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही शुभम भैया ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य किसानों को एकजुट कर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम बिस्वा के खिलाफ जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बिस्वा ड्यूटी के समय आराम करती हैं, जिससे आम जनता के काम समय पर नहीं हो पाते। हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपना चाहा, लेकिन उन्हें अगली तारीख पर आने के लिए कहकर टाल दिया गया। इसके आहत होकर संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जांच कराने और एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। देना था, जो पूर्व में 4-5 दिन पहले हम लोगों ने सूचना दिया था, एलआईयू के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से सूचना दिया था कि कल हम लोगों का 12 बजे बड़ा चौराहे पे ज्ञापन होना है एसडीएम महोदय के द्वारा। वो प्रधानमंत्री को संबोधित था, जनसंख्या पे ज्ञापन था। हम लोग बड़े चौराहे आए, बाबा मनसाराम में एकत्रीकरण था, वहाँ एकत्रीकरण करके हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वहाँ से हम लोग पद यात्रा करते हुए बड़े चौराहे पे आए। बड़े चौराहे पे हम लोग 5 मिनट इंतजार किए, तो फिर एसओ महोदय बिस्वा आए। वहाँ पे कहे कि यहाँ पे क्योंकि बहुत अधिक जाम लग रही है, आज तो हो सके तो वहीं पे चलिए। तो एक बार वहाँ पे एसडीएम महोदय से हम लोगों का फ़ोन से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा मैं सीतापुर किसी विशेष कार्य से हूँ और अभी मैं आ नहीं पाऊँगी, 1 घंटा या 2 घंटे का समय लगेगा। तो हम लोग वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक भी लग रहा था,
क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ता तहसील पहुँचे और तहसील में बैठे, वहाँ पे देखा तो एसडीएम महोदय की गाड़ी खड़ी हुई थी और एसडीएम महोदय के जो अर्दली होता है और जो भी उनके कर्मचारी होते हैं उनसे हमने पूछा कि एसडीएम महोदय कहाँ, तो उनके द्वारा बताया गया कि एसडीएम महोदय अभी आराम करने गई हैं और आराम कर रही हैं, आराम कर लेंगे फिर ज्ञापन दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने आधा घंटा इंतजार किया, पुनः एसओ महोदय से, क्योंकि एसओ महोदय हम लोगों का ज्ञापन दिलाने आए थे, उनसे पुनः एक बार वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं आएंगे आशुतोष जी और किसी सक्षम अधिकारी को दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, उन्हीं को बुला दीजिए जो भी सक्षम अधिकारी हो, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी हम लोगों का ज्ञापन लेने नहीं आया। टाइम सिटी ग्रुप से जुड़े हालिया विवाद को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2017 में ही टाइम सिटी ग्रुप से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनका या उनके परिवार का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। शुक्ला ने कहा है कि कंपनी के निदेशक संतोष कुमार सिन्हा द्वारा कुडम्बा थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में उनका नाम घसीटा गया है। साथ ही आपको बता दें, लेकिन पुलिस जांच में आरोप फर्जी निकले हैं। उन्होंने दावा किया है कि सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपए अभी भी कंपनी में फंसे हुए हैं और वे निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हुआ है जिसको लेकर कई जगहों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए, क्या कहेंगे? क्या टाइम सिटी में इस प्रकार अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ समाचार पत्रों सोशल मीडिया पे हमारे बारे में समाचार छप रहे हैं, लेकिन वो निराधार है और बिल्कुल झूठ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। टाइम सिटी वर्तमान में टाइम सिटी के चेयरमैन पंकज कुमार पाठक और संतोष कुमार सिंह वाइस चेयरमैन, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार सिंह हैं और लीगल हेड सूर्यभान सिंह है, रीना शुक्ला उनकी चीफ जनरल मैनेजर हैं और ये लोग ही टाइम सिटी को चला रहे हैं। और टाइम सिटी का जो कार्य था वो रियल एस्टेट का काम था, लोगों को ज़मीन देने का काम था और इस प्रकार के कार्य वो टाइम सिटी कर रही थी, कई प्रोजेक्ट किया। मैं 2017 में पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह और सुशील मिश्रा के साथ मैं भी एक डायरेक्टर था, लेकिन मैं ऑनरेरी डायरेक्टर था, अवैतनिक डायरेक्टर था और मैं इस कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेता था, कोई बेनिफिट नहीं लेता था, लेकिन एक चार्टर अकाउंटेंट के रूप में मैं कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहा था। लेकिन 2015 सितंबर 2017 से मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है और 15 सितंबर 2017 को ही मेरा जो 25% का शेयर था वो भी पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह में आधा बढ़ गया। आज की तारीख में 100% शेयर होल्डिंग 2017 के बाद से पंकज पाठक, संतोष सिंह और सुशील कुमार मिश्रा इत्यादि उनके लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे निवेशक जो हमारे बहुत बस्ती जनपद के भी हैं, गोरखपुर के हैं और अन्य बहुत सारे जनपदों के निवेशक हैं, जिनको ये कहा गया था कि आपको ज़मीन मिलेगी पंकज पाठक और संतोष सिंह के द्वारा, उनको 2017 के बाद किसी भी प्रकार से उनको ना तो ज़मीन दी गई ना तो उनका पैसा वापस किया गया, जिसके कारण बस्ती से, गोरखपुर से, प्रयागराज से और लखनऊ से 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंकज कुमार पाठक, संतोष सिंह और उनके अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। आप किस कंपनी में निवेश किए? टाइम सिटी कंपनी में। किस वर्ष में? जी ये सर 2017 के बाद। क्या दिक्कत आ रही है सर? इसके बाद जो है संतोष सिंह और ये पंकज पाठक के पास जब मैच्योरिटी हमारी पूरी हो गई, जब जाते थे उनसे पैसा मांगने के लिए तो वहाँ पर ये धमकाते थे, साथ में जो है बाउंसर रखते थे, मार पीट करके खदेड़ देते थे, कहते थे कि जो है माँ बेटी गाली देते थे, कहते थे तुम्हारी बीबी को हम उठवा लेंगे, उल्टा सीधा कहते थे। तब फिर हम लोग जो है माननीय विधायक जी के शरण में जा करके हमने कहा कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ना तो ज़मीन दे रहे हैं, हम लोगों की कुछ मदद करिए। तब इन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आप लोग चलिए, आप लोगों के हम सहयोग करेंगे। हम लोगों ने वहाँ पर केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद में जब हाई कोर्ट मामला गया तो हाई कोर्ट में जो है आदेश दिया, चेक नंबर दिया कि इनका भुगतान किया जाए, इनके साथ साथ अन्य जितने जमाकर्ता हैं सारे लोगों का भुगतान किया जाए। भुगतान हुआ? आज के पेपर में जो दिखा रहा है कि चेयरमैन सीपी शुक्ला ऑलरेडी ये चेयरमैन पंकज पाठक, संतोष सिंह और अवनीश तिवारी, इसके ग्रुप के लोग, सुशील मिश्रा, ये सब दोषी हैं। पंकज पाठक करीबन 4 महीने तक जेल में था। डॉक्टर A.H. रिजवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं को सरकार की डिजिटल योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधक करार हुसैन ने
उर्फ राशिद रिजवी और प्राचार्य डॉक्टर राजेश सक्सेना ने डिजिटल युग की उपयोगिता और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने छात्रों से तकनीक का सही इस्तेमाल करने की अपील करते हुए शिक्षा में क्रांति लाने वाला कदम बताया है। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे पर उत्साह और खुशी देखने की लायक थी। इस वितरण कार्यक्रम को सरकार की युवाओं का सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। बहुचर्चित श्याना हिंसा मामले में एडीजे 12 न्यायमूर्ति गोपाल जी की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में 5 आरोपियों प्रशांत, नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को दोषी करार दिया है। आपको बता दें, साथ ही अन्य 33 लोगों को बलवा और धारा 307 जैसी गंभीर धाराओं में दोषी माना गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने सभी दोषियों को न्याय की अभिरक्षा में भेजते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अब 1 अगस्त को एडीजे 12 की कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि ये हिंसक घटना 3 दिसंबर 2018 को हुई थी, जब एक गौशी की अफवाह के बाद स्याना में भीड़ जो थी हिंसक हो गई थी और तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आने वाला था, क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई रही है, क्या जजमेंट है? आज जो है 38 मुलजिमान के खिलाफ सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो थे स्याना पे, उसके हत्या के अपराध में जजमेंट आना था। उसमें 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है और 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाएगा। गिल्टी होल्ड किया गया? गिल्टी होल्ड किया है। अच्छा सर, ये और हम जानना चाहेंगे कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगाई थी, नामजद आरोपियों के जो दोषी पाए गए हैं और जो अज्ञात? कुल जो है 44 लोगों के खिलाफ, 44 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें एक मुलजिम प्रमांशु उर्फ राजा जुवेनाइल होने के कारण उसका जो है जुवेनाइल में जो है आज भी केस चल रहा है। यहाँ 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। 43 में से 5 लोग दौराने मुकदमा मृत्यु हो गई। 38 लोगों के खिलाफ आज जजमेंट होना था। 38 लोगों के खिलाफ, जिसमें 38 में से 5 लोगों के खिलाफ 302 के अंतर्गत चार्जशीट आई थी। तो उन 5 लोगों को, जिनमें मुख्य रूप से प्रशांत, नट, डेविड, राहुल, जॉनी, लोकेंद्र मामा, 5 लोगों को 302 आईपीसी के तहत गिल्टी होल्ड किया है। मेरठ ट्रेन सहित वेस्ट यूपी के कई जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा में बीते दिनों संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। इस पर मेरठ रेंज के डीआईजी और एसएसपी मेरठ ने संयुक्त बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ये ड्रोन नदियों के सर्वे के लिए अधिकृत एजेंसियों द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि बढ़ती शंकाओं और अफवाहों को देखते हुए रात में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। से बिना परमिशन कोई भी ड्रोन उड़ाया गया तो उस पर जब्तीकरण की कार्रवाई होगी और अफवाह फैलाने वालों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों के साथ बैठकों के जरिए भी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। अफवाहें चल रही है सर, क्या पूरा मामला है? हाल फिलहाल में कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक फैलाई गई थी ड्रोन से संबंधित। खास तौर से जनपद बुलंदशहर में थाना गुलावटी और औरंगाबाद में कुछ घटनाएं थी जो निजी एक तरह से थी और उनको ड्रोन से जोड़ करके प्रसारित किया गया था। तो उसमें वहां के जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा उसका खंडन किया गया। इसी तरह मेरठ में भी थाना परीक्षितगढ़ और किठौर में इस तरह की बातें प्रकाश में आई, जो एसएसपी मेरठ द्वारा भी उनका खंडन किया गया है। यह भी स्पष्ट कर दें कि जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं। एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों को आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रत्येक थाने पर एक ड्रोन रजिस्टर मेंटेन करें और जितने भी ड्रोन धारक हैं उन सब की सूची उसमें भी लिखें और उनको वेरीफाई करें।
इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यदि अफवाह उड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कोई अगर अनऑथराइज्ड भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज में नजर आई है। इस बार वो ढोलक और मंजीरा बजाते हुए भजन गाती दिखी हैं, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोग भी भाव विभोर हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमिला पांडे ने कहा है कि सावन का महीना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और गीतों के जरिए तीज उत्सव का उल्लास मनाया। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये महिलाओं का ये 2 महीना बहुत अमूल्य है, सावन और भादो। ये हमारा कम से कम 4-5 त्योहार तो रहता ही है। रक्षाबंधन हुआ, कजरी हुआ, तीज हुआ, पचैया हुआ, यानी तमाम त्योहार है। उसमें हमारे महिला मोर्चा की जो मेरे अध्यक्ष जी हैं सरोज जी, किन्हीं कारण से नहीं आई और हमारी सब ये बहनें हैं जो हम लोग एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं। हम लोग हर त्योहार को, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोग हर त्योहार पे नाच, महिलाओं का है कि हम लोग नाच गा के उस त्योहार को पूरा करते हैं। कानपुर की महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष हूँ। ये हरियाली तीज का कार्यक्रम है जो वर्षों से हम लोगों का चला आ रहा है और इसके माध्यम से हम लोग अपने जो हरियाली तीज जो पर्व है इसको भव्य बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और ये प्रयास रहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े और उसको आगे बढ़ाएं। इसके तहत ये कार्यक्रम हरियाली तीज का रखा गया है। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, कानपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के खिलाफ चलाई गई आपत्तिजनक खबर को लेकर शिया समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। शिया उलमा बोर्ड के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और डीसीपी क्राइम कासिम आबिद को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना शाहिद बाकरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन आरोपों का जिक्र खबर में किया गया है असल में वो हरकतें वे खुद करते हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तक पर भी कंच कसा है। आपको बता दें, मौलाना अलमदार हुसैन ने इसे भारत ईरान संबंधों पर खतरा बताते हुए पीएम मोदी से ऐसे चैनलों पर रोक लगाने की मांग की। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आए थे चूंकि हमारे रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उलुज़्मा सैयद अली खामनेई साहब जो हैं ये हमारे रूहानी नेता हैं और हम इनकी इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं और हम ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी शिया हैं इनके ये सुप्रीम लीडर हैं, रूहानी पेशवा हैं। अगर इनके खिलाफ कोई आपत्ति होती है या कोई आपत्तिजनक कोई बातें कही जाती हैं तो उस पर हमें बहरहाल एतराज़ है और इसी सिलसिले में हम लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, ताकि जो इंडिया न्यूज़ ने जो एक इंडिया टीवी ने जो एक ट्वीट किया था कि ये ड्रग्स लेते हैं उसके खिलाफ, ताकि इसकी वजह से जो बदनामी हमारे हिंदुस्तान की हुई है और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो ख़राब हो रहे हैं वो इसमें मीडिया जिम्मेदार है। सैयद शाहिद इमाम कानपुर से हम लोग हैं। ये शिया उलमा बोर्ड ये ज्ञापन असल में इस हवाले से है कि सोशल मीडिया के जरिए खास इंडिया टीवी और बहुत से चैनल ने एक बहुत बड़ी शख्सियत जो जिसको पूरी दुनिया पहचान रही है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया हत्ता जो उनके दुश्मन हैं वो भी जानते हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके बारे में गलत और हमेशा ये लोग साल भर 1.5 साल में एक न एक फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं। अब वो उनकी तरफ से आया कि ड्रग्स लेते रहते हैं और रात भर सोते रहते हैं। इत्तेफाक से कौन लोग कह रहे हैं ड्रग्स लेते रहते हैं? जिनकी पूरी जिंदगी, जिनका पूरा घर खुद ड्रग्स में रहता है, जो अपने माँ बहन और बेटी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मतलब ड्रग्स ले रहे हैं। ये सरासर एक इल्ज़ाम है, झूठ है। याद रहे ये हमारे रूहानी और ये सियासी हर एतबार से ऐसे लीडर हैं। आप जाइए फोटो देख सकते हैं, फोटो में अगर हम नाम ले सकते हैं यहाँ पे, अगर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर या और भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको देखिए, उनके चेहरे से। अभी हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।